दोस्तों, आज हम आपको माँ वैष्णो देवी से जुड़ा वह रहस्य बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आज तक किसी को पता हो या किसी ने सुना हो। जब तक आपको माता की इस कथा के बारे में न पता हो तब तक माता की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, माता वैष्णो देवी की गुफा के उन अद्भुत बातों को आज हम जानेंगे जो आज भी राज बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर माता की एक भव्य एवं विशाल गुफा है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई भी पिंडी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ माता देवी की पिंडी है ही नहीं। दरअसल माता देवी यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इसका कारण ये है कि माता यहाँ उस वचन के पूरे होने का इंतजार कर रही है जो भगवान श्री राम ने उन्हें दिया था। भगवान श्री राम जी ने वैष्णो देवी को लंका से वापस लौटते समय एक खास वरदान दिया था, जिसके संदर्भ में शास्त्रों में एक कथा छुपी हुई है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंशावतार से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वरम तट पर हुआ था। पंडित रत्नाकर के घर माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। जब माता 9 वर्ष की हुई तो उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर जन्म ले लिया है। तब देवी त्रिकुटा ने यानी माँ वैष्णो देवी ने भगवान राम को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी। सीता हरण के समय भगवान श्री राम एक बार जब माता सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पर पहुंचे तो वहीं भगवान राम की मुलाकात माता वैष्णो से पहली बार हुई। उस देवी त्रिकुटा ने यानी कि माँ वैष्णो ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा उनसे व्यक्त करी। इस पर भगवान राम बोले, मैंने इस अवतार में एक पत्नी का ही रहने का वचन लिया है और मैं एक पत्नी व्रत हूँ और मेरा तो विवाह पहले ही सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे इस जन्म में विवाह नहीं कर पाऊंगा। परंतु देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय अनुनय किया तब श्री राम ने उनसे कहा कि लंका से लौटते समय जब मैं आपके पास आऊँगा, अगर उस समय आप मुझे पहचान लेती हैं तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और जब वे लंका से लौट रहे थे तो वे उस समय त्रिकुटा के पास भी आए थे, लेकिन भगवान श्री राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान ही नहीं पाई। त्रिकुटा के इस गलती के कारण देवी त्रिकुटा के इस पश्चाताप और दुख को भगवान श्री राम समझ चुके थे। भगवान श्री राम ने तो अपने वचन का पालन किया था, परंतु त्रिकुटा ही उन्हें नहीं पहचान पाई। परंतु फिर भी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने उनसे कहा, देवी त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में 3 महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी के रूप में विराजमान हैं। आप उसी गुफा में जाकर मेरी परीक्षा करें। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तो मैं आकर आपसे विवाह करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म के पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान राम के आदेशानुसार माता वैष्णो देवी आज भी यहाँ भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है और माता के इस दरबार में आने वाले भक्तों के दुख हमेशा दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखिए।